बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर की, जहां भारत में एक कुछ साल पहले सर्वे हुआ था कि भारत में शांति व्यवस्था से रहने के लायक स्थान है। मध्य प्रदेश में सागर जिला जहां अमन, चैन और शांति है, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी फेल हो गई है कि 10 साल पहले जो आपराधिक साम्राज्य उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा था, ऐसी ही स्थिति आज मध्य प्रदेश में, वह भी सागर जिले में आम जनता भयव्याप्त है। अपराधियों का साम्राज्य पनप रहा है। इसका मुख्य कारण है प्रशासन की विफलताओं का मकर जाल फैलना। लेकिन अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होना, प्रशासनिक व्यवस्थाएं लाचार होने की सूचना आखिर मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिल रही है। आखिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं लाचार होने पर सरकार क्यों चुप है? आम जनता अपने आप में चुप्पी साध कर किस इंतजार में बैठी है कि कब वो समय आएगा जहां शांति सुकून की जिंदगी जी सकेंगे, क्योंकि अभी कोई सुनने वाला भी नहीं। ऐसी ही एक घटना सागर जिले की तहसील मालथौन मुख्यालय पर घटित हुई है। वार्ड नंबर 2 में रहने वाले चेनू पाल, जो बकरी पालन कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन 22 अगस्त की रात्रि में एक बड़े पक्के हॉल में 50 बकरियां एवं 10 बकरे, जिन्हें कुछ चोरों ने मकान के पीछे की दीवार काट कर चोरी कर ले गए। पीड़ित सुबह लगभग 6 बजे पुलिस थाना पहुंचा, लेकिन उसे थाने से बार बार भगा दिया गया। लगभग 12:37 पर रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की। सुबह 6 बजे से 12 बजे के बाद रिपोर्ट दर्ज करना महज 6 घंटे। इतने समय के अंतराल में चोर कहाँ गए होंगे, कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रिपोर्ट लिखने के बाद कहकर पीड़ित को थाने से जाने को कह दिया गया कि देख लेंगे। पीड़ित ने एफआईआर में संभावित आरोपी गढ़ों के नाम लिखवाए तो नाम दर्ज नहीं किए गए। चोरी किए गए बकरियों की कीमत 7 लाख रुपए लिखवाई तो पुलिस ने 96,000 रुपए दर्ज किए। आखिर पीड़ित के अनुसार पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है? पुलिस आरोपियों को क्यों बचा रही है? अगस्त माह से अक्टूबर माह, इन 2 महीने में पुलिस ने किसी भी तरह से ना तो पूछताछ की, ना पीड़ित से मिली। पीड़ित ही दबंग राजनीतिक व्यक्तियों की चौखट खटखटाता फिरता रहा, आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन 2 महीने में इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न सुनने वाला है। अब पीड़ित चेनू पाल एवं परिवार एक एक रोटी को मोहताज हो गया है। आखिर अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? पीड़ित अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी आप बीती सुनाना चाह रहा है। शायद मोहन यादव कुछ इसकी मदद कर सकते हैं। सागर से संवाददाता चाली राजा ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद पाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81। तो आज हम आए हैं सागर जिला के मालथौन नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में, जहां पर 22 तारीख की दरमियानी रात में कुछ अजारक तत्वों द्वारा दीवार तोड़कर यहां से कुछ बकरियों की चोरी हुई थी, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, जैसा कि ये हैं चेनू पाल, और चेनू पाल की पीछे वाली मकान की दीवार तोड़कर जो यहाँ है, इस दीवार को तोड़कर 10 बकरे एवं 50 बकरियाँ, कुल मिला के 60 नंगों की चोरी हुई थी, जिसकी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई 23 तारीख के सुबह, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इनके लिए वहाँ से भगा दिया गया कि 10 बजे आना। इसके बाद दोबारा से इनके द्वारा कोशिश की जाती है और ये दोबारा थाने जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे तैसे एफआईआर होती है, लेकिन एफआईआर में जो इनका नुकसान हुआ है वो तकरीबन 7 लाख के समथिंग है, लेकिन सिर्फ 96,000 रुपये की ही चोरी दर्शाई जाती है पुलिस के द्वारा। अब बात आती है कि आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। सामने वाला यहाँ तक तो ठीक है, जो रसूखदार हैं, जो राजनीतिक हैं, उनकी भी चौखट खटखटा चुका है, लेकिन किसी ने आज तक इनके ऊपर सुनवाई करवाने की कोशिश नहीं की।
आगे सामने वाला परेशान होकर, हताश होकर, हाथों पे हाथ रख कर बैठ गया, क्योंकि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो सामने वाला आखिर कहाँ जाए। माननीय सागर एसपी एवं थाना प्रभारी मालथोन, आखिर इतनी ढील मटोल क्यों चल रही है आपके कार्य क्षेत्र में और आपके थाना अंतर्गत? ऐसा क्या कारण रहा? और इसके अलावा चैनूपाल द्वारा नाम दर्ज लोगों की एफआईआर करवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाम दर्ज एफआईआर नहीं हुई। आज तकरीबन समय हो गया होगा 2 महीने के समथिंग, जो कि आज तक के रिकॉर्ड में इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं लगा पाई। इसमें अक्षम रही है पुलिस, और बेचारा एक गरीब दर दर भटक रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं पीड़ित से। आखिर चैनूपाल जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आइए मैं बात करवाता हूं आपकी। बताएं दादा, आपके साथ क्या हुआ? श्रीमान जी, हमारे पास 5 बजे, मत छोड़ दो, आप बात करो। 5 बजे देखी बच्चा ने तो बकरी नहीं मिली। पीछे देखी तो दीवार तोड़ कर बकरी ले गया। गिनती करी तो 50 बकरी और 10 बकरा 20 जोड़ी ले गया। फिर मैं थाने गया 6 बजे, सो कहीं 10 बजे आना। 10 बजे गया सो कहीं 12 बजे आना। 12 के लगभग रिपोर्ट करी तो मैंने नाम बताया तो श्रीमान जी नाम एक के नहीं लिखी। महीना भर होगा मुझे, कहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरों आज तो लखनऊ सागर भी गओ, एसपी के पास, कलेक्ट्रेट में भी गओ, मंत्री के पास भी गओ, लेकिन कोई सुनाई नहीं की है श्रीमान। कितनी कीमत थी आपकी? कीमत श्रीमान जी कम से कम 7 लाख रुपए की कीमत थी। पुलिस ने रिपोर्ट में कितनी दर्शाई? रिपोर्ट में दर्शाई कुल 96,000 रुपया। 96,000। 96,000। इसके अलावा क्या बोला आपसे? ये बोले कि हाउ कहते रहते हैं बस। नहीं, जैसे आपने बोला कि हमारा 7 लाख का माल चोरी हुआ है, उनने 96,000 लिखाया है, आपने इसके विषय में उनसे कहा कि हमारा माल ज्यादा था? कही है हमने। तो क्या बोला श्रीमान जी? हमने कही है कि ऐसा काय लिखे। बोले वो ठीक है, तुम क्या करोगे, हम लिखेंगे जो होगा। ये किसने बोला था आपसे? इन्हें मुंशी ने। मुंशी कौन था, जानते हैं आप? मुंशी श्रीवास्तव का कहते हैं, शौकत कछु। अच्छा, जो भी है मुंशी है मतलब। हाँ। अच्छा, टीआई साहब से बात हुई आपकी? टीआई भाई साहब से बात हुई थी, तो टीआई भाई साहब से कही थी हमने, कैस का साहब कल होता है, बस यही कह देते। एसपी साहब ने कोई आश्वासन दिया? एसपी साहब ने गए थे, तो एक चिक दी थी। एसपी साहब ने हमें एक मतलब कागज दो तो। हाँ, तो क्या करो कागज को? वो कागज हमने लेके फिर ले आए थे हम, सो कच्छू नहीं भाव। नहीं तो मतलब उन्होंने जा बोली हुई है कि जो कागज थाने में देने कितने देने का? हाँ, वो तो जा कही थी कि ले जाओ, उन्हें दस्तखत करके दे दी थी। हमने थाने नहीं दाओ। अच्छा, थाने नहीं दाओ? हाँ, ना उन्हें थाने की हमसे कही थी। अच्छा, हाँ। आगे आप क्या चाहत हो? अब आगे हम चाहत के श्रीमान जी राय से बाल बच्चे हैं, अगर कौन पाल लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो देखा दर्शकों, ये है हाल हमारे थाना मालथोन का। यहाँ पर जो पुलिस करेगी वो होगा। जो परेशान हैं उसके कहने से एफआईआर यहाँ नहीं होती है। यहाँ होती है पुलिस की मर्जी से। पुलिस जो लिखना चाहेगी वो लिखेगी, जो नहीं लिखना चाहेगी वो नहीं लिखेगी। सामने वाले ने 7 लाख रुपए का नुकसान दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के द्वारा एक हेड कांस्टेबल, जिसको मुंशी बोलते हैं आम चलन में, मुंशी जी के द्वारा सिर्फ 96,000 रुपये की चोरी दर्शाई गई है। उसमें भी आज तक के रिकॉर्ड में पुलिस के कान पे जूं तक नहीं निंगी कि ताकि अगर आपने 96,000 की चोरी दर्शाई है तो कम से कम 96,000 की आप जब्ती बनवा लेते, कहीं से भी मेहनत करते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप आइए, आवेदन दीजिए और जाइए। पुलिस का ये कैसा बर्ताव है आम जन के साथ, समझ में नहीं आता है। और माननीय एसपी महोदय सागर से मेरा
कहना है ताकि इन जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, लूटपाट हो रही है, इस पे लगाम लगाएं ताकि पुलिस सक्रिय हो और इनको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? चनू, कहाँ रहते? 2 नंबर वार्ड, मालथोन। मालथान। क्या घटना हुई थी आपकी? आपकी क्या घटना भई थी कि 5 बजे रात में बच्चा ने बकरी खोली, 100 बकरी भीट फूटी मिली। फिर बच्चा हमारे लेकर यहाँ से देखी, 60 नंग 40 नंग बकरी और 50 नंग बकरी और 10 बकरा बीजोरी नहीं मिली। फिर थाने गए तो थाने वाले ने कही हमसे कि तुम 10 बजे आ जाओ। 10 बजे गए तो 12 बजे रिपोर्ट करी सो हमने नाम बताए, सो नाम एक के नहीं लिखी। नाम कौन के? नाम के हमने सुखराम के बताए और भागचंद को बताओ। ये भागचंद सुखराम कौन है? लड़क बाप बेटा, जाति क्या है? गड़रिया। और पप्पू गड़रिया को बताओ, कहाँ क्या है? जो लक्ष्मणपुर की। रहते हाँ। कहाँ है? जे अपनी रहते, कहाँ? जे अपनी मोहल्ला में है 2 नंबर वार्ड में। अच्छा, फिर हम आष्टा गए तो तो उनने कल्लू बताओ और मुन्ना बताओ और वो एक को क्या नाम तो नहीं पप्पू नहीं। ठीक है वो। हाँ, फिर इके आगे मतलब क्या आगे कार्रवाई है भाई? कोई काम रवाई करी हमने, सो हम सागर गए, एसपी के पास गए सो होते कछु सुनाई नहीं भाई, और कलेक्ट्रेट में गए सो होते सुनाई नहीं भाई, मंत्री के पास गए सो होते सुनाई नहीं भाई। ऐसे में 2 महीना लटका है। अच्छा, पुलिस ने FIR है? पुलिस ने लिखी थी, सो उसमें नाम एक और नहीं लिखे चोरन के, अज्ञात में लिखी है। हाँ। घटना और कब की है? और घटना है जहाँ 22 तारीख और 22 तारीख कौन 22 अगस्त में। हाँ। तो हर बेर हम जाते थे, हम सुबह कहते आवाज जो, लेकिन कुछ नहीं किया। कहाँ पे? थाने, मालथोन थाना। 22 अगस्त से आज तक मतलब आपकी कोई सुनाई नहीं भाई, कोई सुनाई नहीं भाई। आगे आपका मतलब प्रशासन से और मतलब शासन से अपील कर वो चाहत का हाँ, कर रहे हैं? आगे कान रवाई हम बढ़ाना चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं। हाँ। बकरियों की कीमत कितनी थी? बकरियन की कीमत ऐसी मान लो आपके कम से कम 7 लाख रुपया। 7 लाख? हाँ, 20,000 के दाम में व्यापारी ने पैसा लगा लाए थे कुर्बानी पे। मैंने 10 बकरा दिए नहीं थे। वो जो 45, 40, 50 बकरियाँ है जो वे बने थी, तो वे 15,000 से कम की नहीं है। और जी की कीमत FIR में है, मतलब जा चीज लिखी है कि मतलब जो 60 नंग है, हाँ। कि मतलब 6 लाख 7 लाख जो नहीं लिखे, उनमें तो पूरे 1 लाख नहीं लिखे, पूरे 1 लाख 1 लाख नहीं लिखे, उनमें 96,000 की देख लिखे। नंग है मतलब? हाँ, 60 नंग है, 60 नंग है। ठीक है।